आप कोई भी साहब पुराण खोलोगे तो नैमिषारण्य का नाम आएगा। ये नैमिषारण्य कोई दूर नहीं है, ये हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कालांतर में जो लक्ष्मणपुरी के नाम से था, जहाँ भगवती गोमती गंगा बहती हैं। लखनऊ राजधानी से आगे एक जगह है सीतापुर जनपद, और सीतापुर से करीब मुझे लगता है 26 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के आस दायरे में एक जगह है नैमिषारण्य। सत्यनारायण की कथा भी सुनोगे तो सत्यनारायण की कथा में भी एकदा नैमिषारण्य ऋषयः सौनकादयः, यही सुनते हो। भागवत की कथा सुनोगे तो भागवत जी की कथा में भी भागवत जी में लिखा है नैमिषे सूतमासीनो अभिवाद्य महामतिम। नैमिष में सूत जी कथा कहने वाले और सौनकादि 88,000, कितने हजार? 88,000 महात्मा कथा सुनने वाले और सुनाने वाले सूत जी। न वहाँ माइक था, न वहाँ व्यास गद्दी थी, न वहाँ टेंट था, न वहाँ कुर्सी थी, कुछ तो नहीं था वहाँ। मतलब अगर ऐसा भी ना हो तो भी इसका मतलब भगवान की कथा कही जा सकती है, सुनी जा सकती है ना। छोटी जगह में भी कथा कही जा सकती है, चौपाल में भी कथा, आंगन में भी कथा, दरवाजे में भी कथा हो सकती है। देखो कथा बड़ी नहीं होती, कथा छोटी नहीं होती, कथा का स्वरूप बड़ा हो जाता है और कथा का स्वरूप छोटा हो जाता है। पांडाल बड़ा हो सकता है, कथा तो जितनी है कथा तो उतनी होती है, चाहे छत में हो जाए चाहे चौपाल में हो जाए। ये बड़ी पवित्र धरती है नैमिषारण्य। मानस में भी, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तीरथ बरि तीरथ बरि नैमिष विख्याता, तीरथ बरि नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, साधक सिद्धि दाता, साधक सिद्धि दाता। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, जहाँ नैमिष में जो लोग चारों धाम जाते हैं तो नैमिष का भी दर्शन होता है। चक्र तीर्थ है, मिश्रित तीर्थ है, ललिता अंबा का मंदिर है, जो दुर्गा सप्तशती में लिखा है ना, कवच में हृदय ललिता देवी उदरे शूल धारणी, वो ललिता अंबा का स्थान नैमिष में है। चक्र तीर्थ है, दधीच कुंड है, पंचप्रयाग है, हम लोग गए हैं वहाँ, दर्शन किए हैं। 7 दिन रहने का भगवान ने समय दिया है। ललिता माँ के बगल में ललिता पीठ है, काली पीठ है, गोमती गंगा है साहब। सारे पुराण वहीं सुनाए गए। महात्मा बैठे हैं और महात्माओं ने कहा, हे भगवान, कथा सुनाने वाले श्री सूत जी महाराज, हम भगवान के चरणों में बैठ करके कथा सुनना चाहते। हमने जीवन में यज्ञ किया, दान किया, जप किया, देखो क्या नहीं किया, तप किया, पुण्य किया, और बाद में कहते हैं हम कथा सुनने आए। इसका मतलब कथा कोई विशेष है? हाँ, नहीं तो ये 88,000 महात्मा ऐसा क्यों कहते? हे सूत जी, श्रेयसाम यद भवेक्षेयः पावनानां च पावनम्
कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदा धुना। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदा धुना। महाराज सूत जी ने कहा कि आप इतनी बड़ी यज्ञ जब तब सब कुछ करके और आप सब कुछ करके कथा में कथा सुनना चाहते हो, कथा सुनने का आपका कोई तात्पर्य? महाराज कृष्ण प्राप्ति करम, कृष्ण प्राप्ति करम, हमारे कन्हैया हमारे गोविंद हमें मिल जाए, हमारे प्रभु की कृपा हो जाए, राधा मुकुंद की, हम इसलिए कथा। भगवान की कथा ऐसे नहीं मिलती। भगवान की कथा में साहब बहुत विघ्न आते हैं। कोई आयोजन करता भगवान की कथा कहने बैठ करने लग जाए, कार्ड छप जाए, मुहूर्त बिछर जाए, वो तो वही जाने ना जो कथा कराए, हम क्या जाने। कथा का संकल्प ले लिया जाए तो इतने विघ्न आते हैं, इतने विघ्न आते हैं साहब, 1000 विघ्न आते हैं। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं 1000। बड़े श्रद्धेय हैं हमारे, जिनको भागवत कहा गया, जो साक्षात भागवत थे, पूज्य संत, परम श्रद्धेय, परम भीतराग, आहा प्रातः स्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज। श्री डोंगरे जी महाराज भागवत रसामृत और भागवत रहस्य में लिखते हैं कि भगवान की कथा का आयोजन जिस परिवार में शुरू हो जाता है तो 1000 विघ्न आ जाते हैं, और कहते हैं तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, हम तुम्हारी कथा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो फिर कथा कैसे हो जाती है? जब विघ्न कहते हैं कि कथा नहीं होने देंगे, पर जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाए ना, सकल विघ्न व्यापै, नहीं तो ही राम सुकृपा बिलोकत जेहि। मेरे राम राजा सरकार जिसके ऊपर बरम ब्रूह हो जाए साहब, संकट मोचन सरकार की कृपा हो जाए, भला उसके परिवार में कथा नहीं होगी, वो सारे विघ्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे।